चल रहा था तो ये साइकिल ट्रैक के लिए पहले बना दिया था बीएमसी ने, इसके ऊपर से बहुत झमेला हुआ था। तो अभी ये सारा जो है पूरा पवई लेक का ही एरिया है, समझ में आया। अभी उसके ऊपर आज हम चल रहे हैं, देखो, क्योंकि उसके ऊपर पूरा मिट्टी जो जम गया, मैंने दूसरी तरफ से दिखाया। और अभी हम लोग जा रहे हैं कि ये रोड उन्होंने बनाया, इसको एक्चुअली बनाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ये बनाया है और ऐसे करके और भी फिर गंदगी वगैरह बढ़ाते हैं। ये दिस इज़ पवई लेक था, नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि अभी बताया इसको तुम लेट आए, इसके ऊपर पूरा जो सिल्ट जम गया है ना, इसीलिए ये इस तरीके का रोड वगैरह बना देते हैं। और फिर वो एक्सप्लॉइटेशन तो इसी तरह से ना, अभी तुम्हारे आईआईटी में ही देखना है कि जो एसटीपी है, तुम लोगों को कहा है मैंने कि वो एसटीपी का जो नेचर है वो किस तरीके का, मतलब वो एमबीआर एसबीआर कौन सा कर रहे हैं। और अगर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है तो आप लोग खुद का क्यों नहीं बना सकते हो। हाँ, एक अपना खुद ही अगर केमिस्ट्री और ये मिलके अपना एसटीपी हो ही सकता है ना उसके ऊपर, तो आप लोग अपना खुद का स्टार्टअप्स और ये सब कर सकते हो। ध्यान से आओ। तो जब इंटर्नशिप के लिए ऐसे सब रास्ते पे जाना पड़ेगा आप लोग को, समझे ना। जब तक आप निकल के चीज़ों को देखोगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप इतने दिनों से हो इसके अंदर, आपका 3rd ईयर चल रहा है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को तो लाके ये सब दिखाना चाहिए ना। एनवायरनमेंट हो चाहे कोई भी हो, सबको लाके ये सब चीज़ें दिखाना चाहिए, ताकि चीज़ों को संभालने के लिए आप अगर इंस्टीट्यूट खुद ही इसको अगर स्टीवर्डशिप में, ओनरशिप में, मतलब इसको बच्चों को सिखाती है, तो इसका पूरा स्टडी हो सकता है ना आराम से। देखो ये पूरा हम पवई लेक के बीच से चल रहे हैं, ये ट्रैक पूरा उसी का है। ये कंक्रीटाइजेशन तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कंक्रीट करके रखा हुआ है इसको भी। देखो आगे से झाड़ी वगैरह इतने हो गए हैं, ये बना के क्या फ़ायदा बताओ। इसके ऊपर इतना पैसा डाला है और ये सब बनाया, लेकिन क्या फ़ायदा बताओ। अभी ऐसे लोग साइड से जा रहे हैं इसके, देख रहे हो जयदीप। आपको पूरा ये सब चीज़ों को, और आपको भी मानव, क्योंकि अभी हमने उसको बताया कि पोल्यूशन का भी किस तरह से, जैसे अभी बताया तबेला उस तरफ देखेंगे, वो तबेला का पानी भी जो छोड़ा जा रहा है। आप अभी हम जहाँ से आए थे वहाँ पे हमने देखा कि आप लोगों के यहाँ पे वो ऐसे ये बना दिया है, क्या कहते हैं उसको, घाट जैसा बना के उधर पे भी विसर्जन वगैरह का सामान रख दिया है। और इस तरह से सिस्टमैटिकली एनक्रोचमेंट्स बोलो और प्लस पोल्यूशन और एक्सप्लॉइटेशन सब कुछ पवई लेक का हो रहा है। लेकिन उसका पानी की क्षमता जो बनाने का मुंबई के लिए इतना बड़ा एक पानी का साठा है, और बार बार कहते हैं कि पानी की किल्लत मुंबई में है, लेकिन ये देखो इतना, मतलब ये सारा जो एरिया पीछे भी जितना घूम के देख लो, और आगे हम कितना लंबा डिस्टेंस आ रहे हैं, देखो ऑलमोस्ट दिस ट्रैक इज ऑफ 1 किलोमीटर आई थिंक। कितना होगा ये? हाफ वी हैव कम। ये देख रहे हो, ये सारा जो होटल सब बना है, आप लोगों को ये पूरा एक मैपिंग करके फाइंड आउट करना है कि ये कब से आया, कैसे आया। क्योंकि कैचमेंट एरियाज अगर इस तरह से उन्होंने बफर जोन्स को भी अलाउ कर दिया है चीज़ों को, उनके खुद के पास में भी क्या क्या है पोल्यूशन के लिए, आपको जब उसका आप ये करोगे इवैल्यूएट, तो जैसे वहाँ मुझे दिख रहा है वेस्टिन है, प्लस वहाँ पर और 2 बड़े होटल्स हैं। ये देखो यहाँ झाड़ वाड़ भी काटा जा रहा है, ये तो फ्रेश झाड़ काटा हुआ है अभी। देखो हाँ, यही जगह मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि तुम लोग जब हम इसमें पहुंच जाते हैं ना, तो हम बिल्कुल पवई लेक के बीच में खड़े हैं, समझ लेना। और इसको ऐसे वो लोगों ने कुछ यहाँ बोटिंग करने के लिए उनका ये चल रहा था कि इसको रिवाइव करेंगे और बोटिंग के लिए ले लेंगे, समझे। और यहाँ से देखो, वैसे हम चल के तो पूरा जाते हैं, अभी तो बहुत बारिश का दिन है और जंगल झाड़ियाँ हो चुकी है। देख रहे हो जयदीप, कैसे तुम लोगों को ये करना पड़ेगा वो देखो। अभी यहाँ आके बैठ के भी आप लोग कर सकते हो आराम से, बहुत अच्छी जगह है, सुकून में आके बैठ के आराम से। हाँ यहाँ मतलब खतरा है, मतलब नहीं, यहाँ तेंदुए कहाँ से आएंगे, इसमें क्रोकोडाइल्स है। कैंपस में
है में स्पॉट किया है। हाँ तो आजकल हम उनके जगह पे घुस गए तो इसलिए तो क्रोकोडाइल्स तो है ही, वो बेचारों को भी जगह नहीं है। लेकिन ये सब पूरा अभी मिट्टी हो चुका है, समझे ना यहाँ सब। तो आप थोड़ा सा अगर आपको तो क्या एक बार आपको दिखाना था मुझे कि ये जो कंडीशन क्या है ना। आप तो अपने बिल्डिंग का जो टेरेस है ना उसके ऊपर से कर लेना और अच्छी तरह से। अच्छा दिखता है। आपको अच्छा देखने के लिए नहीं बोला है, आपको ये पानी का ये जितना भी इसके अंदर ये जो सब आपको दिख रहा है, ये जो हरा यहाँ तक भी ये पानी होना चाहिए था, इसकी भी जरूरत नहीं थी। ये जो कंक्रीट वगैरह जो किया है फर्स्ट ईयर में, हाँ जो लाइक ये ग्रास है ना, हाँ इसको छोड़ के जो आगे छोटे हैं वो वहाँ तक था, ये वो पानी था पूरा। अभी 2 साल में इतना भर गया है। और भी वही तो इसीलिए तो आपसे कहा है कि उसका जो डीसिल्टिंग का या इसका जो होल्डिंग कैपेसिटी को अगर अपने को ये करना है ना, उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा कम्प्लीटली। और ये बार बार कह रहे हैं बीएमसी की इसमें उन्होंने पूरा ये लगा दिया है और ये हाइसिंथ वगैरह निकाल रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, कहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक है, जाके आती हूँ, थोड़ा रिस्की है मगर फिर भी दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये पूरा परिस्थिति है। यहाँ हम जो दिखा रहे हैं आज पवई लेक की हालत देखिए। हाँ ये पूरा हीरानंदानी का जो पूरा है, और वहाँ से भी पूरा किस तरह से जो सुएज का पानी जो है इसके अंदर आने की वजह से ये पूरा हीरानंदानी के साइड। और आप देखो ये पूरा कैचमेंट में क्या क्या नई नई बिल्डिंग्स आ गई है। ये पहले पीछे वाली बिल्डिंग थी, अब ये सामने भी एक और आ गई है। तो इस तरह से कुछ भी ना बफर जोन छोड़ा है ना कुछ छोड़ा है, जिस वजह से ये पूरा ये जीपीएस का पिक्चर्स तो निकाल लो भाई। हाँ तो जिस वजह से ये जो पूरा हाइसिंथ भर गया है, कहाँ कहाँ तक आप देखो, जहाँ जहाँ तक मैं इसको घुमा रही हूँ वहाँ तक इसको पूरा ये निकालना ज़रूरी है अगर हम सही में चाहते हैं कि मुंबई के पास अपना एक पानी का साठा हो। और इसमें कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है देख लीजिए। ये कब साफ़ होगा, कैसे साफ़ होगा, ये तो पता नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति है, यही दिखाना चाहते हैं बार बार। स्टूडेंट्स को भी ला के दिखाते हैं। तो ऐसे मुंबई आईआईटी के बच्चे हैं जिनको इस सब का प्रोजेक्ट दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं कितना हम इस पवई लेक के लिए भी कर सकते हैं। वैसे तो अभी कुछ एजिटेशंस भी हुआ था और वो एजिटेशंस के दौरान भी डिमांड किया गया कि पवई लेक को क्लीन किया जाए। और ये कुछ नई बात नहीं है, ये तो बार बार बताया जाता है। हर एक कोई कोशिश कर रहा है कि इसका सब सही तरीके से ये करें। यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से भी जहाँ जहाँ तक देख रहे हो पूरा वही सिल्टेशन और पूरा हाइसिंथ ग्रो हो चुका है। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो ये 50% बोल रहे थे। मेरे ख्याल से तुम्हारा जब भी पूरा मैपिंग होगा इट विल कम टू 60% और मोर। हाँ क्योंकि बीच में ही थोड़ा सा सिर्फ उतना ही एरिया में पानी दिख रहा है और इसके पीछे वही कारण है। ये सब ऐसे होता जाएगा ना, ये होटल वोटल ऐसे ही बनता चला जाएगा इसी के ऊपर, है समझ में। So that is the reason कि they don't want to clean this. This is a systematic way of going for encroachment of lake land. और फिर वो क्या हमारे यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है? That is why I said economically यानी environmentally we have to evaluate, assess. अपना पानी कहाँ से आ रहा है? आप लोग को यहाँ से नहीं आता है। कहाँ से? नहीं भैया, जो हम लोग को पीने वीने का पानी जो आ रहा है आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या? हाँ, मतलब हमको तानसा से, भादसा से, वैतरना से, ऐसे लंबे दूरी से ट्रांसपोर्ट करके अपने को पानी आ रहा है पाइपलाइन से। बिहार लेक से नहीं आ रहा है। वो 2% है, ओनली 2%। इट इज ओनली व्हाट वी डू विद दिस वाटर। अपना वो सब का हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। और फिर हर बारी अभी तो कौन सा, मैं बार बार नाम भूल जाती हूँ, गारगई की कौन सा वो डैम अभी नहीं अभी नया डैम बन रहा है ना, मुमरी डैम बना रहे थे, अभी गारगई कब चल रहा है। तो ये बस डैम ही डैम बनाते जाते हैं कि किस तरह से मुंबई को पानी मिले, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करें। लेकिन जो चीज़ अपने पास है बीचों बीच ही, अपने शहर के बीचों बीच में इतना बड़ा पानी का साठा, इसको अगर पूरी तरह से क्लीन करे, साफ करे, इसका भी बढ़ाए तो होगा नहीं क्या। और जितने पवई लेक के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है, चीफ इंजीनियर है, प्रोजेक्ट हेड हैं अपने अभिजीत बांगर जी, उनको तक जाके बताया गया है ये सब। तो अब बताओ कैसे होगा। ये खाली बोलते हैं कि हम साफ़ कर रहे हैं, हम इसका एक पहले पूरा हाइसिन निकाल रहे हैं। वो हाइसिन तो मैं एक ही जगह पे, वो जो घाट है बड़ा मेन रोड से जो इसके अंदर गणेश घाट जो है, वहीं से ही हाइसिन निकालते। वो एक ही व्हीकल लगाया हुआ है, वही देखते हो। हाँ
तो बस वो एक ही व्हीकल लगा के बस वो ये करे। इससे ऐसे करके थोड़ी ये पवई लेक साफ होने वाला है, या पवई लेक को इस तरह से क्लीन किया। वो बहुत सारे ऐसे एनजीओज और बहुत सारे ऐसे ये इवेंट्स मना के लोग प्रेशर्स तो डाल देते हैं कि अब वो कह भी दिया है ना उन्होंने कि कुछ साफ करेंगे। कहाँ कोई किसी, बस वो वक्त चला जाता है, सब भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी IIT पवई ने ही इस चीज़ को एक ये लेना चाहिए, इसका ट्रस्टीशिप लेकर इसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, इसके लिए पूरा काम। वही तो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ ना। आप भले ही केमिकल इंजीनियरिंग का हो, सिविल इंजीनियरिंग का हो, या आपका इलेक्ट्रिकल का हो, या हम लोग अगर एनवायरमेंटल का, सो यू हैव टू डू दिस वे ओनली। और अगर आप लोग का डुअल डिग्री वाले जो है उसमें तो और भी आप लोग कम कॉम्बिनेशन में करते हो, तो वाई कांट IIT पवई डू दिस वर्क। मैं चाहूँगी तुम लोग मैं डायरेक्टर के साथ तो अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करूँगी, लेकिन तुम उनके PA से मिल के तुम लोग अगर एक अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे तो डेफिनेटली आई विल कम बैक अगेन एंड सिस्टमेटिकली वी विल हैव अ मीटिंग विथ हिम। अब समझ में आया? और कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे मन में, पूछो जल्दी से। मैं तुम्हारे लिए इसीलिए आई हूँ कि आज सामने ले जाके दिखाऊंगी कि देखना कैसे है। नहीं मैंने हाँ, so you will have an aerial view when you will go to the terrace of your building. So take a aerial view also, and with that you will come to know about how it looks from top. ये तो हम नीचे से अभी देख रहे हैं, लेकिन आपको दिखा दिया पूरा मैक्सिमम एरिया, पूरा देखो कैसे। मतलब अभी तो 60 बोलते बोलते मुझे लग रहा है अभी मैंने 80% बोलना चाहिए। हाँ, लेक का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया यहाँ आने के बाद तो वही दिख रहा है, क्योंकि वहाँ तक भी अगर हम पूरा यहाँ तक देखें IIT पवई तक पूरा तो सिल्ट है। यहाँ से भी अगर पूरा देखें तो पूरा सिल्ट है ना। और आगे भी उस तरफ भी जब चारों तरफ जाओगे वहाँ पर भी है। तो अभी आपको अब फाइंड आउट करना है कि इसका पोल्यूशन का सोर्सेस क्या क्या है, एंड दैट सोर्स विल ओनली कम फ्रॉम व्हाट आर देयर इन द विसिनिटी, व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर्स व्हिच आर बिल्ट। हाँ, maybe there is some company or say some debris dumping when these all structures must have come up, उसका भी debris भी जो है वो भी इसके अंदर ही डाला गया होगा। ठीक है, मैंने जब ये हडसन रिवर के ऊपर जब ये एक डिजिटल मैपिंग किया था ना, मतलब लाइक दिस ओनली गूगल अर्थ से, उसमें दिखाई दिया कि किस तरह से उसके आसपास में जब कंस्ट्रक्शन होता गया कैसे debris dumping होता गया। Probably you will also get all those kind of things, so find out about it. Got my point? So with that they have been always trying to cover up this, और उसके ऊपर और फिर और बिल्डिंग के लिए परमिशन, और BMC तो देखती ही नहीं है कि उनको किधर मतलब परमिशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जबकि उनका खुद का रिसर्च प्लानिंग डिवीजन भी है यहाँ पर। आया समझ में? तो आई थिंक आई हैव बीन एबल टू एटलीस्ट एक्सप्लेन व्हाट यू नीड टू सी, हाउ यू नीड टू सी। तो ऐसे करके अगर तुम लोग मेरे ख्याल से अगर काम करोगे तो थोड़ा तुम्हारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं जो चाहती हूँ कि एक IIT पवई का खुद का एक स्टडी प्रॉपरली हुआ है। ऐसे नहीं कि कंडक्ट नहीं हुआ, मैंने सुना है कुछ लोगों ने स्टडी की है, लेकिन वो स्टडी का क्या मतलब अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करके इसके ऊपर काम होना चाहिए ना। नहीं तो ये ऐसे ही ट्रैक बनते चले जाएंगे घूमने फिरने के लिए, और ये कॉन्क्रीटाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। दिस इज ऑल अनलॉफुली इट इज बीइंग डन। तो अभी करो आप लोग ये सब का मैपिंग प्रॉपरली। तो क्या क्या करोगे अभी ArcGIS से? सबसे पहले 1972 का इमेज एरिया फाइंड करेंगे, फिर अपना ये 2025 का एक इमेज लेंगे और उससे देखेंगे एरिया में क्या चेंजेस हुआ। वो ओवरलैपिंग करके भी तुम लोग वैसे ही करके देख सकते हो। हाँ हाँ, फिर आप मुझे बताओ इसका एनालाइज कैसे करोगे कि इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ सिल्ट है, उसको जो हमको ये करना है, फिगर आउट करना है वॉल्यूम में। हाँ, वो एक आया समझ में? क्योंकि जितना एरिया है, अभी देखो वहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, वो वैसे लगा है तो उससे पता चलता है ना कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। तो जब कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो डेब्रिस कहाँ डालते हैं? इसी के अंदर सब डालते हैं, और क्या। आजू बाजू में ये जैसे वो बिल्डिंग भी कितना, मेरे को नहीं लगता है कि उसको डिस्टेंस ज़्यादा है। ये जो बिल्डिंग सामने वाली है ना, ये बिल्डिंग्स का भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो पहले सबसे पहले एक और जो है तुमको वो बफर जोन, तुमने नोट डाउन किया है क्या? मैंने तुमको बफर जोन के लिए भी बोला है, वो भी फाइंड आउट करो।
ठीक है ना। एक तो सिल्ट वॉल्यूम भी अपने को देखना है, पानी का ये कैसा है, पोल्यूशन किस किस चीज़ का है, व्हाट आर द सोर्सेस, व्हाट इज़ अराउंड इट, और इवन आईआईटी पवई का क्या, उसका जो केमिस्ट्री लैब और बाकी लैब से भी जो गंदा पानी, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, वो थोड़ा सा तुम लोग पहले, इसीलिए मैंने कहा पहले तुम लोग अपने खुद के इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट करो फाइंड आउट करना, समझे। तुमको जो सुएज का है या फिर जो लैब्स का जो है वेस्ट वाटर या फिर किचन एंड ऑल, सो व्हाट इज हाउ मच क्वांटिटी दैट इट इज बीइंग ट्रीटेड एंड हाउ मच इज द लेफ्ट ओवर, और फिर उसके हिसाब से, और फिर इसके जो आजू बाजू में विसिनिटी में क्या क्या है, उसके हिसाब से भी तुमको देखना पड़ेगा कि पोल्यूशन किस किस चीज़ का है। तो एक सिल्ट हो गया, दूसरा पोल्यूशन मेजर हो गया, तीसरा बफर जोन हो गया, चौथा टोटल कैचमेंट एरिया इसका कितना था ओरिजिनल, अभी कैचमेंट एरिया तो कितना रह गया क्योंकि वो कॉन्टूर बदलता चला गया होगा, तो कॉन्टूर मैपिंग का टाइप भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और लेक कितना बड़ा था कितना कम हो गया, सो एनक्रोचमेंट पार्ट, एनक्रोचमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन, समझ आया। So I think now you have, I could show you what I wanted to show कि इस पर्सपेक्टिव से देखो, ऐसे देखो, ताकि फिर आपको समझ में आएगा कि क्या परिस्थिति है, ये कितना इग्नोरेंस है। और जहाँ जहाँ IITs है पूरे देश भर में, मैं आपको बता रही हूँ पूरे देश भर में कहीं पे भी IIT का खुद का बनाया हुआ ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि वो ऐसे वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हों। अभी IIT मद्रास ने किया है, वो मैं देखने तो नहीं गई हूँ उसका भी, वो भी आई नो इट, वो बुला रहे थे उसका एक करने के लिए, इवैल्यूएट करके उनको थोड़ा एडवाइस देने। आई कुड नॉट गो बट दे हैव लिटिल स्टार्टेड बट नो वेयर एल्स इट हैज़। तो यहाँ पे भी तो मैंने सुना है कि L&T ने की है तुम्हारे यहाँ पे STP का, सो हु इज़ लुकिंग आफ्टर द ऑपरेशन मेंटेनेंस and how are they doing that you need to find। और अभी मैंने वहाँ से आते वक्त तुमको दिखाया था, कुछ कल्वर्ट्स दिखाए थे जहाँ से कि इनलेट्स है, जहाँ से कि पूरा पानी आपके यहाँ का छोड़ा जा रहा है, वो सबको भी आप थोड़ा देखो। जहाँ जहाँ थोड़ा पानी है, लुक मीन्स लाइक देर आर एनिमल्स स्टिल सर्वाइविंग, मीन्स लाइक फिशेस, वो पकड़ रहे थे, देखा था ना, थोड़े से पानी में भी लोग पकड़ रहे हैं फिशेस। तो सारे जितने वाटर बॉडीज़ है उसमें सेल्फ रिवाइवल का। हाँ, एक और चीज़ मुझे तुमको दिखाना था मगर वो अभी रेनी सीजन है करके शायद दिखा नहीं पाऊंगी, वरना देर आर मेनी स्प्रिंग्स आर देर, नेचुरल स्प्रिंग्स। वो इसके अंदर ही पवई लेक जो मेन गणेश घाट है ना वहाँ पर, वो दैट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। ऐसे नहीं कि खाली ये बारिश से ही पानी भर रहा है, उसमें से नेचुरल पानी बहुत आ रहा है। तो ऐसे भी तुम्हारे अगर इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सी फॉर द स्कोप। और तुम लोग भाई टेक्नोलॉजी वाले हो, हम तो अनएजुकेटेड है उस मामले में, तो क्या क्या यहीं से है ना वो तबेला का। हाँ, यहाँ पे बहुत मडी है, सो इट वोंट बी दिस काइंड ऑफ अ ट्रैक। नहीं है, हाँ नहीं मगर ऐसे तो ट्रैक था उधर पे भी, ट्रैक है बट कंक्रीट नहीं है राइट नाउ। तो ओके, पूरा कीचड़ है क्या? पूरा सो डू यू वांट अस टू गो बैक? आप जाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मुझे वो दिखाना ना इसको, जैसे सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या क्या है। तो ये तबेला क्यों एग्जिस्ट कर रहा है पवई लेक के बाजू में, तो उसके लिए MPCB के पास से कोई एक्शन है नहीं है। आर यू गेटिंग जयदीप? यू नीड टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अगर उनके पास में कोई परमिशन नहीं है तो फिर हाउ दे आर फंक्शनिंग, और फिर कैसे वो पानी पूरा रिलीज हो रहा है। हाँ, और प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए। और मैं क्या करूँगी इसके साथ साथ तुमको एक थाने रीजन का लेक, ठीक है, तो दोनों बताया था ना पहले ही। हाँ, पहले थाने, हाँ, तो थाने का भी है। तो एक तुम्हारे पास में कंपैरेटिव लाइक इन डिफरेंट जोन्स यू विल गेट टू नो, एक यहाँ का और एक वहाँ पे हम तुमको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया का। So a complete study can be conducted. At the same time, some recommendations for what are the measures which can be taken for solutions.
क्योंकि ये सबके लिए बहुत अच्छा। ये देखो यही वाला मैं बता रही थी। हाँ देखो, यहाँ से तुम्हारे यहाँ से जो गंदा पानी पूरा जो जा रहा है ना, ये बिल्कुल सिस्टमैटिकली एक कलवट सा बनाया हुआ है। और ये देखो कितनी बदबू आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो ये देखो अभी ये तमाशा है तुम्हारे IIT में से फ्लो होने का पानी का। ये लास्ट टाइम भी हमने दिखाया था इसको। तो देखो पानी साफ़ है, दिख रहा है अभी, क्योंकि बारिश का पानी है तो थोड़ा पानी साफ़ दिख रहा है। मगर यहाँ से देखो जब ये ऐसे जा रही है, और कितना क्वांटिटी में है ये पानी, ऐसे भी नहीं कि बहुत थोड़ा सा है। ये देख सकते हो यहाँ पर भी। इधर आ जाओ, तुम लोगों के लिए है ये, मेरे लिए नहीं है पढ़ाई लिखाई। मैं तो कर चुकी, अब मैं चाहती हूँ आप लोग सब ये सब चीज़ों को समझो। ये देखो एक पाइप यहाँ से आ रही है ना, ये भी पाइप रिलीज कर रहा है। देखो उसमें से शायद पानी खींच रहे हैं या पानी छोड़ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। दिख रहा है आगे पाइप लगाया हुआ है। हाँ, और उसके आगे भी एक बड़ा सा है, देखो, कैन यू सी, वो ब्लैक वाला। और ये तो ऐसे ही करके सारा कुछ जो गंदा पानी है ना, अपने इंस्टीट्यूट से ही छोड़ा जा रहा है, समझे। और यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सब तो आप लोगों के लिए फिर मच्छर का पूरा ये है। और यहाँ क्या हॉस्टल है? ये तो पीछे वाली हॉस्टल बिल्डिंग है शायद, लास्ट टाइम भी बताया था। तो अगर ये सब अगर ये वाटर बॉडीज़ को अगर क्लीन नहीं रख रहे हैं, आप बताओ हेल्थ सैनिटेशन का कैसे मेंटेन होता होगा। हाँ, और आप समझ रहे हो अभी यहाँ से अगर यहीं से आपको पानी दिख रहा है, दिस इज ऑल पवई लेक एरिया, कैन यू इमेजिन। हाँ, और ये पूरा इतना सब जो गंदा पानी, ये पूरा IIT पवई का ही यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। ऐसे ही 2-3 और हैं, वो तुमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। और इस सब को ना अपने वो मैप में मार्क करो। मीन्स हाँ, इन योर रिपोर्ट ऑल्सो इट शुड बी मार्क्ड, लाइक वहाँ पे लिखना कि इस तरीके का ये जो है, ठीक है। और ये पानी का भी आपका जो ट्रीटमेंट का वो भी पहले फाइंड आउट करना, सो दैट सम मोर यू कैन ऐड अप। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है तुम लोगों को ये इन सब वाटर बॉडीज़ को देखना। अगर तुम ठीक तरह से नहीं देखो ना, सुपरफिशियली जैसे आज तक दूसरों ने किया, फिर तुम्हारी बैच भी ऐसे ही जाएगी, बस इसको ऐसे ही देख के। जाने से पहले कुछ इसमें बदलाव आए, उसका भी तुमको कोशिश करना पड़ेगा। बिकॉज यू हैव अनदर मे बी 2-3 years इफ़ यू डू MTech ऑल्सो। तुम्हारा तो डुएल है ना। हाँ, तो यू हैव इनफ टाइम, है ना। अभी जो काम करोगे फिर यू टेक दैट दिस थिंग, नो ओनरशिप, कि भाई मैं करूँगा पवई लेक को ठीक। नहीं तो क्या फ़ायदा अगर तुम खाली इंटर्नशिप किए मेरे अंडर, हो गया, उसका रिपोर्ट सबमिट कर दिया, चलो मैडम मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया, इंटर्नशिप के अमाउंट मिल गया। सो यू हैव टू कीप। 3 हॉस्टल्स बने हैं। हाँ, ये जो हॉस्टल्स भी बने ना, इनकी भी स्टोरी बताती हूँ। पूरे सब झाड़ काट काट के, ये दिख रहा है यहाँ पे भी, जैसे अभी एक झाड़ कट रहा है पूरा। पहले भी हमने ये कवरेज किया था कि पूरा पेड़ काटा था। ये देखो यहाँ पे भी सब काट रहे हैं, उसके अंदर तो इतने सारे पेड़ काटे हैं कि क्या बताऊँ। लेकिन कैंपस के अंदर है, कोई कुछ रिपोर्टिंग होती नहीं। तो दिख रहा है, ये देखो यहाँ तक भी पूरा दिख रहा है, मार्शी लैंड पूरा ये है, दिख रहा है, ऑल पवई लेक लैंड। ये जो ये इवन ये जो रोड भी आया है, ये भी, हाँ, इवन आपका ये सब, ये देखो यहाँ से ये जो गंदा पानी का ये ऐसे करके भी देखो पानी का ये बना दिया है, इसके नीचे से फिर वो पानी, वो देखो यहाँ बीच में आ जा रही है ना। तो यही दिखाना था कि आप ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इमीडिएटली, हाँ, कल मेरे ख्याल से, अगर तुम ये देखो पेड़ को, कितना बड़ा पेड़ को काटा है कि नहीं काटा है। हाँ, ऐसे बड़े बड़े पेड़ काटते रहते हैं पूरे साल भर में ये IIT पवई के अंदर। तो तुम लोगों को एनवायरनमेंट का क्या सिखाएंगे बताओ। ये देखो यहाँ से ऐसे आ रहा है ना ये पानी का, इसके ऊपर ये पेवर ब्लॉक डाल के ऐसे किया है, और ये देखो यहाँ से ये जा रहा है। उसको क्लोजअप बंद कर दिया है पूरा, उसके ऊपर भी स्ट्रक्चर बन रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा पानी यहाँ छोड़ रहे हैं, है ना। वहाँ एक देख लिया मेजर, ये दूसरा देख लिया, राइट। So why should IIT Bombay only do this thing instead of you can take it up कि यहीं पे अगर हम सोचो कुछ स्क्रीनिंग करके इसको अगर हम ट्रीट कर सके, एटलीस्ट बायो रेमिडिएशन करके आगे जाने दें। अरे एटलीस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट उतना ही करे, नहीं तो कितना देखो कीड़े मकोड़े कितने हो रहे, गंदा पानी है करके। हाँ, कैंपस के अंदर ही ये परिस्थिति है। और देखो ये डंपिंग भी, जो कचरा अभी यहाँ से निकला है, ये सब काम का जो चल रहा है उसका सारा डंपिंग तो लेक के अंदर ही कर रहे हैं।
इधर ही सही रह जाएगा और फिर हाँ, फिर वो वापस से वही पानी के साथ अंदर जाएगा ना, बारिश अभी जो से आएगी और फिर बारिश आने से पूरा पानी भरेगा, क्योंकि इसमें भी मिट्टी भरी हुई है, ऊपर ऊपर पानी भर जाएगा, ये सब वापस अंदर चले जाएंगे। तो ये तो काम है, जो संस्थाएं जो चीज़ सिखाती है ना, पहले संस्था को वो फॉलो करना रहता है, खुद को खुद ही नहीं फॉलो करते। देखो कितना पेड़ काटा है कि नहीं, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है हाँ जी। कितने बड़े बड़े पेड़ काटे हैं देखो। ये पहले भी इधर के पूरे काटे थे, अब तो और भी दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या बन रहा है, हॉस्टल? ये नया क्या हॉस्टल बन नया हॉस्टल बन रहा है? 3 हॉस्टल्स है। ओके, अभी वो जो स्कूल है ना, मैं कह रही थी स्टाफ के लिए जो बच्चों के है, और वहीं पे एक तबेला है। उसका तो बहुत ही गंदा पानी बिल्कुल रिलीज हो रहा है, तो उसका भी वाटर एनालिसिस तुम्हारे डिपार्टमेंट में ले जाके करना चाहिए। बी केयरफुल, हाँ, पाँव फिसल रहा है। ये सब क्या कंक्रीटाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है बताओ? ये तो सारा लेक का ही जगह है, उसको अगर थोड़ा सा सही तरीके से अगर ये करें तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन सब वो ब्यूटिफिकेशन का नहीं, अभी वो कर्मचारी बोल रहा था कि पवाई लेक को ब्यूटीफाई कर देंगे तो कितना अच्छा होगा, लेकिन ब्यूटीफाई का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पर वो पूरा गोबर का पानी जो रिलीज़ होता है यहाँ से, तो अभी ये आपका हॉस्टल का भी गंदा पानी का भी यहीं से है। तो आप पहले तो आपके हॉस्टल में जनरेट कितना होता है, बिकॉज व्हेन यू हैव टू अकाउंट फॉर द पोल्यूशन ऑफ द वाटर, हाँ, तो उससे आपके यहाँ की भी अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा कि आईआईटी पवई से कितना जनरेट हो रहा है। हाँ, आईआईटी पवई से भी कितना ये जनरेट होता रहता है। ये देखो, यहाँ से इसका ओपनिंग है और ऐसे यहाँ से जा रहा है, और यहीं पे वो यहाँ आपको दिखेगा तबेला है। तो जब लास्ट टाइम आए थे, ये देखो पूरा कचरा इसके अंदर ही डाला है। ये सारे ऐसे पिलर विलर निकाल के सब तोड़ तोड़ के तो यहीं डाले जा रहे हैं। कचरा तो देखो कितना है, खाने पीने का भी डब्बा से प्लास्टिक सब यहाँ से भी आ रहा है। तो एटलीस्ट तुम्हारे यहाँ पे नेचर क्लब वगैरह नहीं है क्या? एनएसएस है ना अपना। तो फिर नहीं, नेचर क्लब वगैरह कुछ तो होगा जो ये सब चीज़ों को भी तो क्लीन करेगा या देखेगा। हाँ, जो जीरो वेस्ट का क्या, हाँ, अपनी आरुषि कर रही है जीरो वेस्ट, और बोल रही थी ये जीरो वेस्ट, तो कैंपस का ही पहले जीरो वेस्ट करे। बट आई थिंक ये पानी ट्रीट होके आता होगा। कौन सा? नहीं, अभी आपको ना वो है, लेकिन वो कौन सा लगाया टेक्नोलॉजी, दैट इज नॉट अप टू मार्क, नो, बट नॉट ऑल द वाटर, दैट ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच MLD का, probably it is 100 MLD generated but 10 MLD is treated, so that you need to explore and find। ये IIT के अंदर में STP कहाँ लगाया हुआ पता है? और ये तबेला किस देखा क्या? हाँ, तो मुझे बताओ कि ये तबेला का क्या ज़रूरत है यहाँ पर, एकदम लेक के ऊपर ही। ये लेक यहाँ तक है पूरा। इसकी डिमार्केशन सोचो यहाँ तक। हाँ, हाँ, अच्छा, वो हम मंदिर पे जो गए थे वहाँ पर भी तबेला है। तो आप उसको भी उसके ऊपर बताना, हाँ, वो मैप के ऊपर, ठीक है ना, जितना तबेले है उसको भी आप बताओ, क्योंकि वो भी, हाँ, तो दैट इज ऑल पोल्यूटिंग ना, देन दिस इज ऑल पोल्यूटिंग द वाटर बॉडी। तो ये क्यों है, एंड व्हाई दिस थिंग कैन नॉट बी डन? इफ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कैन टेक अप द इशू, व्हाई कांट इट बी डन? वेयर इज इट? ऐसे अंदर जाएंगे तो पीछे, तो मगर ये था वो चिल्ड्रन के लिए जो, हाँ, ये फेंसिंग वाला, हाँ, तो उसका कहाँ पे जाता है ट्रीटेड वाटर? उसका पानी कहाँ जा रहा है? उसको वो पूछना चाहिए ना, वो जो धो रहा है, सब कर रहा है, उसके लिए ये इसके अंदर ही छोड़ेगा और फिर यहाँ से आगे जाएगा वो पानी। सो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी फॉर इट। भैया रुक जरा, रुक जा। हाँ, तो ये है तबेला। तो तबेले के ओनर से कैसे मिल सकेंगे? कौन है जो यहाँ पे, इसके यहाँ पे वहाँ होगा आगे। कितने गाय हैं? ये पूरा तबेला है।
तो इसका जो देखो, इसका जो क्लीनिंग और इसका जो गोबर वोबर का, उसका भी पूरा पानी कहीं तो छोड़ते होंगे, इसी में जाएगा या तो फिर और कहीं से वहाँ से पीछे से ही छोड़ते होंगे, पीछे से ही होगा इसका। तो इसका एंट्री कहाँ से है, आगे से देखते हैं। तो ये सब अभी समझ में आ रहा है ना, उसके इर्द गिर्द में, मीन्स लाइक इन द विसिनिटी ऑफ द लेक, what are the infrastructures, what are the such kind of things or the activities which is going on, what is polluting this lake, everything needs to be identified. बाप रे, बहुत सारे गाय हैं। मैम ये तो पोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये वाटर के जो पहले का एरिया था उसमें नहीं आएगा ना। किसमें? अरे बाबा पीछे अभी ये बना होगा, ये इसको भी देखो अभी कब आया, इसको भी फाइंड आउट करो, उनके लोगों से बातें करोगे तो पता चलेगा कब। इसके अंदर भी तो कुछ नहीं तो भी मेरे को 100 गाय दिख रहे हैं, बहुत बड़ा है। तो इतना का भी अगर वो धोते हैं, छोड़ते हैं गंदा पानी, उसका तो ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं रहा है ना, तो वो भी फाइंड आउट करो। ये देखो ना, लेक तो यहीं पीछे है। ये देखो, यहाँ तो पूरा इतने सारे, यहाँ पे ये तबेला है बिल्कुल। हाँ, इसका एक जीपीएस लो अंदर से, या बाहर से भी लो और एक ऐसे भी लो। देखो ये गाय मुंह निकाल रही है कि तुमसे बात करना है उसको। हाँ, और ये कितना, अभी मुझे बताओ कि कितने दूरी पे है लेक का, बताओ। अभी बिल्कुल लेक के ऊपर ही अंदर गई है, बराबर। हाँ, यहाँ से अगर देखेंगे, इट्स ऑल गॉन ऑन द लेक। ये सब गंदा सब पानी, इसका सारा कुछ वहीं जा रहा है, दिख रहा है पीछे की तरफ वो लेक ही है। तो आपको ये सब चीज़ों को थोड़ा अपने स्टडी में रिफ्लेक्ट करना है, सो दैट वी कैन यूज़ दिस फॉर showing it to even our BMC and others, because if they are not taking into account all these things, then what's the use of it? तो समझ गया अभी? तो गुड। तो अभी हम लोग पवई लेक में और इंस्टीट्यूट के अंदर से, IIT पवई के अंदर से ये देखने की कोशिश की यहाँ पर किस तरीके का एक्टिविटीज़ और क्या चलता है, उसको हम लोग देखने की कोशिश। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि निर्माल्य दान कलश यहाँ रखा है, और यहाँ इस तरीके का एक ऐसे स्लोप बना दिया है, जिससे कि यहाँ पर ज़रूर जब विसर्जन वगैरह करने का काम होता है, और यहाँ से भी पवई लेक को किस तरह से आपको ये सारी चीज़ों को टैग करना है। जब भी आप ये करोगे तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी। यहाँ पे अभी देखो कितना कचरा निर्माल्य वगैरह पड़ा है। हाँ, तो ये IIT पवई के अंदर हम खड़े हैं, और ये देखो यहाँ फ़ोटो वगैरह सब फेंका हुआ है। तो ये यहाँ पे भी इस तरीके का, मतलब जो IIT बॉम्बे के अंदर जो प्रेमाइस के अंदर रेसिडेंट्स और ये सब जो हैं, उनके लिए भी इस तरीके का बंदोबस्त किया हुआ है। और इस तरह से जो पवई लेक का पानी जो प्रदूषित हो रहा है, वो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कितनी बड़ी बड़ी झाड़ी और कितना सारा देखो सिल्टेशन, और कितना ज़्यादा इसमें पूरा जो आप देख रहे हो कहाँ कहाँ तक, दूर दूर तक जहाँ तक आग जा रही है, पूरा ये जो लेक है। आप आ जाओ इधर, जयदीप कहाँ पे है वो? तो आज हमारे साथ यहाँ के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के कुछ इंटर्न्स हैं, जिनको लेकर हम कैसे इस लेक को सुधार सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो इसकी डिमार्केशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये डिमार्केशन करके किस तरह से हम इसको सुधार सकते हैं, और इसका जो असली एरिया कितना था। अभी देखिए कोई भी आता है कुछ भी काट के लेके जा सकता है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का अंकुश नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ देखिए सारा डंपिंग के लिए जो है, सारा जो भगवान की जो वस्तुएं हैं, लेफ़्ट ओवर्स, ये सब यहाँ जमा है। तो जयदीप अभी आप देखो, नोट करो, क्योंकि आपको तो पोल्यूशन एज वेल एज जो इसका जो कैपेसिटी, जो कैरिंग कैपेसिटी जो कम हो गई है, पूरी जो सिल्टेशन हो चुकी है, आप देख रहे हो यहाँ तक मिट्टी पूरा भर चुका है। हाँ, जबकि आपको बताया है कि ये वहाँ तक ये हो सकता है कि ये जो गेट, ये जो रोड है, यहाँ तक इसकी पूरी एरिया, और ये पूरा हम जो हैं अभी IIT पवई के अंदर ही हैं। और यहाँ इस तरह से निर्माल्य का तो वगैरह रख के यहाँ पे भी बिल्कुल अच्छी तरह से, ये देखो यहाँ पे जो ये है रहा है ना गंदा पानी, यहीं पे कहीं पे एक तबेला भी था, वही मैं आपको बता रही थी कि तबेला है, जिस तबेला का पानी पूरा यहाँ छोड़ा जाता है। तो ये इस तरह से काला काला पानी पूरा यहाँ रिलीज़ होता है यहाँ से,
और आप देखिए कितना मतलब पूरा देख रहे हो कितना लेक का आधा से ज़्यादा ये जो है पूरा किस तरह से सिल्टेशन हो चुका है। उसके ऊपर इसीलिए ये जो झाड़ी सब जो उग गए हैं ना, ये कॉर्निया दिख रहा है, बहुत सारे अलग अलग ये दिख रहे हैं हाइसिंथ जो ग्रो हो चुके हैं। अभी इसका ही साफ सफाई का काम ये कह रहे थे कि लेते हैं, अपना बीएमसी करवा रही है, लेकिन कहाँ करवा रही पता नहीं। वो तो एक ही वो जो घाट के वहाँ पर ही मैं देखती हूँ कि हमेशा वो वहीं पे ही कराते रहते हैं, और ये सब जगह तो पूरा इग्नोर्ड है। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम जो IIT बॉम्बे के सारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के जितने भी इंटर्न्स हो अभी, वो सब थोड़ा ये सब पे ध्यान दो, क्योंकि IIT पवाई के पास में ही एक विसिनिटी में एक ऐसा है और उसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, और हम दुनिया भर का इधर उधर का पढ़ाई करवा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ अभी आप देखो वहाँ पे वो जो होटल बना, हाँ, इसलिए आपको सबसे पहले डिमार्केशन इसकी हिस्टोरिकल मेरे पास में कुछ मैप्स है वो दूंगी, उससे भी आपको ये करना पड़ेगा। और प्लस अपना गूगल अर्थ का कितना 1970 से 72 का है, तो वहाँ से आप पूरा डिमार्केशन का करो। ये देखो जैसे ये बड़ी होटल बनी है, इसको कैसे अलाउ हुआ, या उसकी डिस्टेंस, उसका बफर जोन कितना है, बफर जोन नहीं छोड़ा है, और उसका भी अगर उनका है तो उनका किस तरीके का सुएज ट्रीटमेंट सिस्टम है, या उनको कैसे परवानगी दिया गया, क्योंकि लेक्स का जो बफर जोन है ना उसको कहीं पे भी बिल्कुल भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया। अभी ये जो सारे ये हमारा लेक है, ठीक है, तो उसका बफर जोन क्या ये कितना रहेगा ना, कि वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड्स कि हम शहर में हैं, गांव में हैं, और मुंबई के लिए कितना बफर जोन कहा गया है। जैसे नदियों के लिए 6 मीटर कहा गया है, लेकिन वो कैसे 6 मीटर कहा गया है, क्योंकि अपने यहाँ पे नदियों का जो रिटेंशन वॉल बना दिया गया है, ठीक है। इसी वजह से जो रूलिंग में आया सुप्रीम कोर्ट में जब लोग गए, तो तब रूलिंग में जो आया 6 मीटर छोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी इसके लिए कितना उन्होंने किया है वो भी हम लोगों को अपने पॉलिसीज़ में देखकर अकॉर्डिंगली तुमको देखना है कि कितना, और वो भी टाइम टाइम पे वो बदलता गया है, ठीक है ना। तो ये अभी कब आया और कब से ये सब एस्टैब्लिशमेंट, वो तुमको दिखने लगेगा जब तुम 1970s के इस पे जाओगे, वो सब से तुमको दिखाई देगा कब से ये सब। तो जब कैचमेंट एरियाज, अब सोचो ब्रिटिशर्स ने इतना अच्छा एक पानी का साठा का जो उन्होंने ये किया था, हाँ, ये तो 100 साल से ज़्यादा हो गया इसको, लेकिन इसका जो अभी कल जो अपनी बात हो रही थी कि इसका जो पानी है इसको पीने लायक अभी भी नहीं है। और अभी जो रिसेंटली बीएमसी ने किसी को इसका आरओ से मेरे ख्याल से MBR टेक्नोलॉजी का ये किया है, STPs जो यहाँ पे डायरेक्टली ये छोड़ रहे हैं रॉ सुएज, उसके लिए STP का और प्लस RO लगा के उसको फिल्टर करने का उन्होंने कुछ ऐसे प्लान पास किया है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन वो सब करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो MBR टेक्नोलॉजी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, चाहे वो MBR हो SBR हो, ये उस तरह से क्लीन होने वाली चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो इसको डीसिल्ट करना ज़रूरी है, इसकी सिल्ट पूरा निकालना ज़रूरी है। और फिर ये होता है कि ये सिल्ट मैनेजमेंट भी कुछ नहीं करते हैं, ये जो निकाल रहे हैं ये सारा जो हाइसिंथ ऊपर से निकाल रहे हैं ना, फिर उसको भी वो क्या करते हैं कि उसको ले जाके वो मेरे ख्याल से कशेली या किधर थाना के किसी रीजन में वो जाके वहाँ डंप करते हैं सबको, जबकि इसको वैसे नहीं करके अगर इसका प्रॉपरली खत वगैरह बना के कुछ ये कर सके और प्लस इसको फॉरेस्ट रीजन में इसकी मिट्टी को ले जाके कहीं डंप करे, ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो सब बिना प्लान के वो चल रहा है, अभी पता नहीं इनका एक्चुअल क्या है। तो तुमको ये पूरा स्टडी कंडक्ट करके ये, क्योंकि अभी ऐसे मिट्टी भरती जा रही है ना, ये सब जगह फिर ऐसे ही सब बिल्डिंग को देने के लिए अच्छा हो जाता है, इसीलिए वो अलाउ भी कर देते हैं ऐसे होने। आया समझ में? तो तुमको सबसे पहले चीज़ होगा कि पूरी पवाई लेक की डिमार्केशन, पहले कितना था, अभी कितना रह गया और अभी कैसा परिस्थिति है, और पानी उस हिसाब से हमको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी इसकी क्षमता कितना ये होल्डिंग कर रही है, व्हाट इज़ द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक एंड हाउ मच इट शुड हैव बीन। क्योंकि मुंबई बार बार हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर डिमांड ऑफ वाटर है ना, उसको देखते हुए। तो उसके लिए हमको ये अगर ठीक कर दिया जाए तो कितना हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और कौन कौन से यूज़ के लिए और भी हो सकता है, उसके लिए हम ध्यान दे सकते हैं। देखो जहाँ तक आँख घुमाते हैं वहाँ तक पूरा ये सिल्टेशन हुआ है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द लेक कह सकते हैं कि ये पूरा ये हो चुका है ना। तो अभी आप बताओ कि ये क्या काम करते हैं, और बार बार बताते हैं करोड़ों का ये होता है कि इसके लिए वो ये देते हैं, टेंडर देते हैं और ये सब साफ सफाई का। तो सबसे पहले तो है आपको ये जो डिजिटल मैपिंग का बोला है पूरी तरह से, और कितना हमको फिर उसमें से भी हमको मैपिंग करके ये करना पड़ेगा कि कितना एरिया में ये पूरा सिल्ट हो चुका है। एंड दिस इज़ नॉट द एरिया जो मैं तुमको बता रही थी ना, कि जो अपना इंस्टीट्यूट ने भी एक ऐसे पाथवे बनाया हुआ है अंदर की तरफ, आई थिंक इट इज़ समवेयर देयर,
इट्स नॉट क्या इधर इधर आएगा जो मतलब दो दो ब्लॉक रखे से बनाए हुए वही ना। नहीं, पेवर ब्लॉक्स ना ऐसे ऐसे ही चौड़ाई किया था उन्होंने थोड़ा सा, वो साइकिल ट्रैक के लिए पहले हुआ था, तो हाँ, उसको वो फिर उधर तोड़ है, के ये किया। इधर इस साइड नहीं पहले नहीं आया था। नहीं नहीं, ये यहाँ पे इधर ही से बीच में से ही कहीं पे है, तो आई एम थिंकिंग इसके अंदर जा सकते हैं क्या? हाँ इसके अंदर जा सकते हैं हाँ तो फिर जाके आते हैं। यहाँ ये लोग क्या करते हैं, ये जो अंदर आते हैं लोग, ये जो बीच में क्या करते हैं, ये मछली पकड़ते हैं, क्या करते रहते हैं ये? तो ये लोगों को कैसे अलाउड है अंदर आना? वहाँ पे वो कुछ कर रहा है ना, तो ये सब भी मतलब एक अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप का हो गया है। और इसके अंदर भी इसी तरीके का पूरा देखो कैसे गंदगी सब करने लग गए हैं। तो ये धीरे धीरे आप लोगों के इंस्टीट्यूट के अंदर से भी अगर यही हो रहा है, तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को तो मेरे ख्याल से इसी को ही अगर वो ये एज अ प्रोजेक्ट ले लें सभी बच्चे, हाँ, डिजिटल मैपिंग वगैरह करके। यहाँ से जाएंगे क्या? चल यहाँ से ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही ज़्यादा अच्छी तरह से ये लेक भी दिखाई देगा। तो मतलब अभी तक तुम्हारे जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, आज तक कभी इसके ऊपर कोई डिस्कशंस या इसको कैसे रिवाइव करना, इस बारे में कुछ भी डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ नहीं है? तुम लोग अभी जैसे तुमने अभी इंटर्नशिप में करना शुरू किया है ये मेरे अंडर में, तो तुम लोग भी ये सब बातों को लो अपने टीचर्स के साथ में, कि अगर हम इंस्टीट्यूट के अंदर ही हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, वो मछली पकड़ रहे हैं शायद। तो इसका मतलब बताओ, आप लोगों के यहाँ पे कोई भी कहीं से भी आ सकता है, उसको पूछते हैं कहाँ से वो जा रहे हैं मछली पकड़ने, वहाँ से जा रहे हैं, कौन सा मछली पकड़ पा रहे हैं। और ये कुछ वो प्लांट्स निकाल रहे हैं, देखो आलू वड़ी बनता है ना, वो सब के पत्तियाँ काट रहे हैं वो। मासे आहेत का? हाँ मासे आहेत का भाऊ? हॅलो, कुठले मासे आहेत? देखो पानी मरते हुए भी उसमें भी जान है, तो इसमें कितनी मछलियाँ वगैरह है कि वो आराम से इधर मछली पकड़ पा रहे हैं। ये मछली पकड़ रहे हैं अंदर, अलाउ करते हैं? हाँ वो लोग पकड़ रहे हैं। हाँ, तो वो लोग अलाउड होता है अंदर आना सबको? क्या मालूम। अच्छा, क्योंकि सब आके कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी इसमें जान बाकी है। थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है तुमको अभी। सो व्हेन वाटर इज देयर दैट मीन्स आपका उसका होल्डिंग कैपेसिटी तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी है। और फिर भी देखो, मरे मरे नदी हो चाहे लेक हो, सभी को उसका जीविका या उसका खाने पीने का तो बंदोबस्त कर ही देती है। तो इसी वजह से वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये वो रोड नहीं है, मैं जो तुमको बता रही हूँ, ये वो रोड नहीं है। लेकिन जहाँ तक देखो वहाँ तक पूरा ये हो गया ना सिल्टेशन। और वहाँ से भी अगर हम रोड के ऊपर से, मेन रोड के ऊपर से, जो जोगेश्वरी पवाई लिंक रोड के ऊपर से भी जब हम आते हैं तो भी, हाँ, तो उसकी भी हालत मतलब वहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि पूरा इस पे जो ये हो चुका है ना पूरा सिल्टेशन। और ये सिल्टेशन प्लस ये जो हाइसिन ग्रो हो रहा है, ये सीवेज जितना रिलीज हो रहा है अभी तक उसके बारे में कुछ भी ये नहीं हुआ है। हाँ, तो मैं तुमको एक यहाँ के जो ऑफिसर हैं बीएमसी, उनके साथ भी जोड़ दूँगी, ताकि तुम उसके बारे में भी ज़रा सा फाइंड आउट करोगे कि उन लोगों ने अभी उसके लिए क्या करना है। जैसे अभी भी कहा ना, उन्होंने MBR टेक्नोलॉजी लगाने को लिया है। लेकिन ये देखो यहाँ तक, मतलब अभी सोचो ये जो तुम्हारे रोड्स भी बने हैं ना, ये सारा लेक एनक्रोचमेंट का ही पार्ट है। हाँ, तो ये सब का तुमको ठीक तरह से ये करके, और मेनली व्हाट इज़ आवर फोकस एरिया इज़ हाउ टू मेक दिस पवाई लेक वाटर क्लीन। ठीक है, चाहे वो कितना ही नीरी को लाएं, IIT को लाएं, या किसी को आज तक भी अगर ये सही नहीं हुई है ना, अब मैं तो तुम बीटेक बच्चों के ऊपर ही मेरी थोड़ा सा आशा है कि आप लोग शायद इसको कुछ सही करोगे, वरना ये तो पता नहीं सालों साल इसका पानी अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो आप देखो। और ये देखो आपके यहाँ से जो पूरा गंदा पानी छोड़ा जाता है ना, पूरा अनट्रीटेड, हाँ, रॉ सुवेज जो आता है, वो सारा ऐसे करके पाइप लगा के सारा लेक में डाला जा रहा है। तो ये अगर हमारी संस्थाएं ऐसे खुद ही ऐसे कर रही हैं और खुद का, और तुम जैसे मैंने कहा कि अभी देखना है कि STP अपना खुद का जो है, हाँ, वो कहाँ पे है, क्योंकि वो भी मैंने सुना है कि LNT के थ्रू से होता है। ये देखो ऐसे सब झाड़ वाड़ कटिंग कर दिया जाता है, और फिर यहाँ पे भी जैसे वहाँ मैंने तुमको दिखाया मंदिर बना दिया,
हाँ, IIT पवई के अंदर मंदिर बना दिया, अभी यहाँ पे भी ये पूरा झाड़ वाड़ काट रहे हैं। और लास्ट टाइम भी आए थे तो सारा झाड़ वाड़ काट रहे थे इसी तरह से, ऐसे कटिंग करके सब जगहों को, लेक का भी एरिया उसको पूरा ये करते जा रहे हैं। इसका पूरी तरह से एक मैपिंग बहुत ज़रूरी है। मैं तो चाहूँगी अगर तुम्हारे एक्टिविटीज़ में भी क्या क्या होता है बस, मगर आप लोग ऐसे एक कैंपस क्लीनिंग की तरफ, या क्योंकि अभी देखा बहुत गार्बेज वगैरह पे डंपिंग हो रहा है पूरा पवन में, उसके बारे में भी कभी सोचा नहीं। प्लीज़ मेरे तरफ से अभी रिक्वेस्ट होगी कि जस्ट लुक एट दैट, बिकॉज दैट इज़ ओनली द वाटर स्टोरेज फॉर मुंबई सिटी। मैम टैक्सी हैज़ बीन अरेस्ट। उस हिसाब से हो नहीं रहा है। और प्लस मैंने इनको सब समझा दिया एनवायरमेंटल वाले ने, आप अभी यहाँ से जाने से पहले बिकॉज मेरा हमेशा से ये रहता है, नहीं तो कि IIT बॉम्बे कुछ करता नहीं और गंदा हो रहा है उसी के बाद में। और मुंबई का एक इतना बड़ा वाटर स्टोरेज है। ओके, आई होप यू आर टेकिंग इट टू योर माइंड, हार्ट एंड सोल।